हेलो +1 क्लास स्टूडेंट्स। तो हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं अपना सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हमने स्टार्ट किया था एसआई यूनिट्स पढ़ रहे थे, हम एक टेबल बना लिया था। उसमें जो हमने पोर्शन स्टार्ट किया था वो था मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ये हमने कर भी लिया था लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास 3 स्केल्स होते हैं टेम्परेचर के। एक डिग्री सेल्सियस है, एक केल्विन है और एक डिग्री फ़ारेनहाइट है। जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर का वो केल्विन है, पर बहुत कॉमनली हम टेम्परेचर को एक्सप्रेस करते हैं डिग्री सेल्सियस में। अब डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं, लास्ट लेक्चर में कर लिया था हमने। जो टेम्परेचर केल्विन में डिग्री सेल्सियस में दिया हो और हमें उसे केल्विन में चेंज करना हो तो हम क्या कर देते हैं, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में प्लस कर देते हैं 273, वो आ जाएगा केल्विन में हमारे पास। फिर ये भी बताया था मैंने आपको उस दिन कि जो सेल्सियस स्केल है ये, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। इसका मतलब हमारा जो सेल्सियस स्केल है वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर पार्ट जो है वो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। जब हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये जो स्केल है फ़ारेनहाइट का, ये 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब जो 100 सेल्सियस डिग्रीज हैं, क्योंकि दोनों में फ़र्क है, जो सेल्सियस स्केल है वो 100 पार्ट्स में डिवाइडेड है यूनिट्स में और फ़ारेनहाइट 180। तो 100 सेल्सियस डिग्रीज 180 फ़ारेनहाइट डिग्रीज के बराबर है, या हम इसे कह सकते हैं 5 सेल्सियस डिग्रीज 9 फ़ारेनहाइट डिग्रीज के बराबर है। तो जैसे केल्विन और सेल्सियस स्केल में हमारे पास एक फॉर्मूला है, वैसे ही डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट भी आपस में कैसे रिलेटेड है, उसके लिए ये फॉर्मूला है। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट में डिग्री फ़ारेनहाइट -32, और अगर ये डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना हो तो ये उल्टा हो गया, 9/5 डिग्री सेल्सियस +32 हो जाएगा। तो ये है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर और ये फॉर्मूला काफ़ी बार हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें यूज़ होता है, तो आपने याद रखना है। सिमिलरली ये जो हमारा सेल्सियस और केल्विन का था, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके बाद जब हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं तो उसके लिए जो यूनिट्स हैं वो लेंथ क्यूब है। 1 लीटर जो है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर है। 1000 मिलीलीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है और ये 1 डेकामीटर क्यूब के बराबर। इसी तरह से 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, और इसी को अगर डेसीमीटर में बदल दें तो 10⁻3 डेसीमीटर क्यूब, या फिर 10⁻3 लीटर्स हम कह सकते हैं। इसके बाद इसी तरह से लेंथ की जो मेजरमेंट है उसके लिए हमारे पास जो एसआई यूनिट है लेंथ का वो मीटर है, पर बहुत कॉमनली हम लेंथ को भी एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर्स में, पिकोमीटर्स में एक्सप्रेस करते हैं जब हम साइंटिफिक मेजरमेंट्स की बात करते हैं। तो आपने ये भी ध्यान रखना है, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर्स के बराबर होता है, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है, और 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर्स के बराबर होता है। फिर बात करते हैं कुछ कॉमनली यूज्ड फिजिकल क्वांटिटीज और उनके डिराइव्ड यूनिट्स। 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ ली हैं। अब उन फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे पास। तो जैसे एरिया, आप मैथ्स में भी पढ़ते हो, इसका जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है। वॉल्यूम मीटर क्यूब है। डेंसिटी में हम फॉर्मूला लगाते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर, तो इसका यूनिट हो गया केजी मीटर रेज टू पावर कर रहे हैं -3, क्योंकि केजी पर मीटर क्यूब आएगा ना, तो नीचे से जब 3 ऊपर जाएगा तो उसमें माइनस साइन लग जाएगा। इसी तरह से वेलोसिटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। डेफिनेशन या जो उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, हम लेते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, पर को ऐसे ही लिखा, और टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इस तरह से बना। फिर एक्सेलरेशन, स्पीड चेंज पर यूनिट टाइम। फिर से स्पीड के लिए हमारे पास स्पीड चेंज मीटर पर सेकेंड है, टाइम का यूनिट पर सेकेंड है, तो इसका यूनिट भी हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन,
तो ये इसलिए डिराइव्ड यूनिट्स है क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्मूले पुट किए हैं, डेफिनेशन के बेसिस पे दो दो क्वांटिटीज ली हैं और फिर उनके फॉर्मूले पुट किए और वहां से डिराइव हुए हैं ये यूनिट्स। तो जैसे फोर्स है उसका मास इनटू एक्सेलरेशन, यूनिट न्यूटन है। फोर्स के लिए हम जो यूनिट लिखते हैं न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। इस तरह से और भी है, आपने टेबल देख लेना है, बुक में दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ और यूनिट्स भी होते हैं जिनको हम सब्सिडरी यूनिट्स कहते हैं। सब्सिडरी यूनिट्स कई बार जब हम साइंटिफिक मेजरमेंट्स करते हैं तो उसमें यूनिट्स हमें बहुत छोटे चाहिए होते हैं, मल्टीपल्स या फ्रैक्शंस में भी चाहिए होते हैं बेस यूनिट्स के। तो वो है ये मल्टीपल्स कैसे, जैसे 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, या फ्रैक्शंस में जब वो माइनस में चले जाएंगे जैसे 10⁻3, -6, -9, तो उनको क्या बुलाते हैं हम। सबसे पहले डेसी प्रीफिक्स लगता है अगर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 10⁻1 हो, सेंटी 10⁻2, मिली 10⁻3, माइक्रो 10⁻6, सो ऑन है। और आपने ये टेबल भी लर्न करना है। बहुत बार हमें एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि फेम्टो जो है उसकी वैल्यू क्या है, तो 10⁻15 है। आपको तभी याद होगी जब आप ये टेबल अच्छे से लर्न करोगे। तो आपने ये वाला टेबल भी करना है। आज के लिए इतना ही, कल हम आगे करेंगे नेक्स्ट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। थैंक यू।